ये देखिए अखिलेश यादव, ये काला काला वाला ये शेरवानी का क्या चक्कर है मिस्टर भदौरिया? देखिए कमाल की बात है। देश के अंदर में चर्चा बजट पे होनी चाहिए कि बजट अच्छा है कि बुरा है, कैसे लोगों को यहाँ पे लोग लुभावन बजट दिया जा रहा है। तो चर्चा किस पे आ रही है? कौन शेरवानी पहन के आया है, कौन कुर्ता पाजामा पहन के आया है, कौन सदरी पहन के आया है, कौन धोती कुर्ता पहन के आया है। ये चर्चा का विषय है क्या? अंजना जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कपड़े पहनना किसी के चर्चा का विषय हो जाएगा क्या? कपड़ा पहनना तो चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। बजट का दिन है भाई, लखनऊ का इसको हम कहते हैं अवध में इसकी तो एक फैशन है शेरवानी पहनना। अवध के लोग इसको अपनी माने कहते हैं ना कि फैशन की तरह पहनते हैं, तो उसको पहनना कौन सी बड़ी चीज है भाई? हमने शेरवानी पहन ली, कभी सदरी पहनेंगे, कभी कुर्ता पजामा पहनेंगे, कभी यहाँ पे पैंट शर्ट पहना जाएगा। तो क्या कपड़ों पे चर्चा करेंगे हम लोग, या देश के असली मुद्दों को छोड़ देंगे? महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार या विकास की राजनीति छोड़ के हम लोग इस पे बहस करेंगे किसने क्या कपड़े पहने? अरे विधानसभा में 400 से ज्यादा विधायक हैं, कौन क्या कपड़ा पहन के आया था? अगर कैमरा घुमा के देख लीजिए तो सबके कपड़े अलग अलग है। तो आप क्या कपड़ों पे ही चर्चा करेंगे? ये देश की क्या हो गया इस देश को? अंजना जी, देश कहां जा रहा है? ये बीजेपी देश को कहां ले जाना चाहती है? क्या चर्चा नहीं रंगों पे होगी, कपड़ों पे होगी? कमाल है भाई, उनका नाम लेने को क्यों डरते हो? कमाल है भाई, मैंने कपड़ों पे चर्चा होने लग जाएगी तो ये तो पता चलता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा क्या है। एजेंडा पता चलता है कि आपको मुद्दों पे चर्चा नहीं करनी है। चर्चा करनी है तो आप बजट पे चर्चा करिए ना। आपको चर्चा करनी है बजट अच्छा था बुरा था, आइए उस पर चर्चा करते हैं कि पिछला जो आपने बजट पेश किया था उसका कितना परसेंट आज तक आपने उत्तर प्रदेश में खर्च किया, और जो नया बजट लेके आए इसका कितना परसेंट आप खर्च कर पाएंगे? आइए इस पर चर्चा करते हैं। आज तक की रिपोर्ट है कि पहला जो बजट था जिसमें 6,15,000 करोड़ रुपए आपने बजट पेश किया था, जिसमें कितना परसेंट आप खर्च कर पाए? अगर हमारे पास आंकड़े तो मैं आपके पढ़ के बता सकता हूं। अनुराग जी, आप मत भिड़िए। कहाँ शेरवानी पे आप ही कह रहे थे, शेरवानी पे क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? शेरवानी पे आप बोलते चले जा रहे हैं। अब बोला कुछ विधायकों ने जो समाजवादी पार्टी के थे, उन्होंने कहा कि हमारा मन आया तो हम सब ने काली शेरवानी पहन ली। लेकिन सवाल संगीत रागी जी ये है, संगीत रागी जी, सवाल ये है कि विपक्षी एकजुटता अगर होगी तो मतलब अगर 40% और उसके आसपास बीजेपी के पास वोट है तो बाकी के जो फीसदी वोट है इस देश में वो सरकार के खिलाफ जाएगा और वहां से एक बड़ा मौका आएगा विपक्ष के लिए। रागी साहब, देखिए अंजना जी, दो सवाल है। क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा, और दूसरा सवाल है क्या विपक्ष एकजुट होकर भी नरेंद्र मोदी को हरा पाएगा? विपक्ष एकजुट इसलिए नहीं हो पाएगा, विपक्षी एकता के लिए बहुत आवश्यक है कि कोई एक ऐसा बड़ा मुद्दा हो जो एंकर की तरह सारे विपक्षी पार्टियों को एक साथ लेकर के आए। दूसरा, एक सर्वमान्य उनमें एक नेता होना चाहिए जिस पर सबकी आम सहमति हो। आपको ध्यान होगा कि जब जेपी आंदोलन हुआ था तो जेपी सर्वमान्य नेता के तौर पर उभरे थे। राइट विंग, लेफ्ट विंग, सारे जितने पार्टियां थी, जितने घटक थे, वो सारे जेपी के साथ आकर के खड़े हुए थे। जब विश्वनाथ प्रताप सिंह का नेतृत्व आया तो उस समय राइट और लेफ्ट सारे एक साथ आकर के, और 2004 में क्या हुआ? मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए। देखिए 2004 में कोई विपक्षी एकता हो, हाँ बिल्कुल। तो जब तक विपक्ष एकता की मुझे कोई ऐसी संभावनाएं दिख नहीं रही हैं, क्योंकि यहां पर जितने क्षेत्रीय घटक हैं सब अपने आप में स्वयंभू हैं और सब प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। दूसरी बात, क्या विपक्षी साथ रह करके भी नरेंद्र मोदी को हरा पाएंगे? आप जरा अंदाजा लगाइए कि 6 ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस पार्टी को शून्य बटा सन्नाटा है। त्रिपुरा में अकाउंट ही नहीं खुलता है। ख्याल करना जो है, कई ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा में उनके अकाउंट ही नहीं खुल पाए हैं। कांग्रेस एक ढंग से क्षेत्रीय दल के रूप में आ गया है। इसके अतिरिक्त यदि आप लोकसभा का पिछला चुनाव देखेंगे तो ऐसी 2 राज्य हैं जहां से कांग्रेस को 23 प्रतिनिधि हैं, वो इस बार और भी कमने वाले हैं वहां से। और ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस अपने 52 और 54 का आंकड़ा भी आने वाले लोकसभा चुनाव में पूरी कर पाएगी या नहीं। भारत जोड़ो यात्रा एक पानी पर लकीर खींचने जैसी है। बेशक राहुल गांधी इतनी दूर चल चुके हों, लेकिन इससे
संगठन को कोई बड़ी ताकत मिली हो, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं है। एक चौथी बात, विचारधारा, अपनी ठीक बात है। खत्म कर जी, देता हूं। जी, हाँ, बोलिए। राष्ट्रवाद, बस 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा। बोलिए। 10 सेकंड में। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, विकासवाद और सामाजिक न्याय जो जमीन पर उतरा है, उसको मात देने में ये सारे गणितीय समीकरण फेल करेंगे। ये कोई भी काम नहीं आने वाला है। ठीक है।